नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत पिछली वीडियो में देखे थे क्या हम बताए थे कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो कितने भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से 4 भागों में। पहला बताए थे आपको पूर्वी बघेल में पढ़ा जो सरगुजा बेसिन था। उसके अंतर्गत हम पढ़ा दिए थे आपको कि सरगुजा बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उसमें चांग भगा की पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी देवगढ़ थी। ठीक है, साथ साथ हम बताए थे क्या जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसमें कितने पाट प्रदेश हैं, जमीन पाट, लहसुन पाट, जालंग पाट, पंद्रह पाट, मैन पाट। बताया था आपको मैन पाट का हाइट था 1152। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी थी आपकी कहाँ, सामरी पाट प्रदेश में गौल लाटा कितना 1225 मीटर। तो इसका अध्ययन हम कर चुके। तीसरा जो भूभाग था आपका मुख्य रूप से वो क्या था आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। ये क्या था आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो 50.33%। मतलब छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 50% एरिया है मुख्य रूप से, जो कि आपका ये पूरा बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग और ये वाला आपका दुर्ग संभाग, मतलब 3 संभाग मिलकर क्या बना है आपका महानदी बेसिन का निर्माण करता है, जिसका एरिया कितना है आपका 68,064 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज की बात करें तो 50.33%। आज हम देखने वाले हैं क्या इस भूभाग का उप विभाजन क्या क्या है, प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत। जैसे कि ये वाला है, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ये आपका कौन सा पश्चिमी उच्च भूमि कहलाता है, ये वाला पूर्वी उच्च भूमि कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका रायगढ़ जिले में खैरागढ़ क्षेत्र से लेकर ये आपका पूरा ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका मैकल पर्वत श्रृंखला कहलाता है। ये वाला पूरा हिस्सा, इसी को क्या बोला अभी मैंने पश्चिमी उच्च भूमि। पश्चिमी है कि नहीं है, तो पश्चिमी उच्च भूमि ये प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत है, लेकिन नॉर्मल नाम क्या पढ़ते हैं आप लोग इसको मैकल पर्वत। ये जानते नहीं जानते हो। तो मैकल पर्वत के विस्तार कहाँ से आपका राजनांदगांव में खैरागढ़ से लेकर कहाँ तक आपका पूरा इधर जीपीएम, थोड़ा सा कोरिया भी टच हो जाता है। जीपीएम मतलब गौरेला पेंटा मतलब है कि नहीं है। तो आपका राजनांदगांव, मुंगेली, आपका जीपीएम और थोड़ा सा कोरिया वाला हिस्सा ले लेते हैं वहां पे पूरा मैकल पर्वत। ठीक है, इस मैकल पर्वत की विशेषताएं ये हैं कि मैकल जो रेंज है इसका जो ढलान है आपका वेस्ट टू क्या है ईस्ट है, मतलब इस प्रकार है, ऐसा है। ठीक है ना, ऐसा होने का क्या होता है जब मानसूनी आती है यहाँ से तो यहाँ बस टकराकर मानसून वर्षा तो करा लेती है, लेकिन उसके पश्चिमी एरिया में वर्षा नहीं हो पाती है। इस कारण छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा कहलाता है आपका मैकल रेंज कहलाता है। नहीं कहलाता है, कवर्धा जिला खास तौर पे है ना वहां पे इधर। ठीक है, तो इसका विस्तार ये यहाँ से यहाँ तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं अगर हम लोग, है ना, तो ऊंची चोटी है इसका कहाँ आपका कवर्धा में है आपका, सुने के नाम बदरगढ़। ठीक है, जिसका हाइट कितना है 1176 मीटर। ठीक है, और इसमें घाटी भी पढ़ाए थे हम कहाँ आपका कवर्धा में पढ़े ना, कौन सी चिल्फी घाटी। तो घाटी वाला श्रेणी था उसमें पढ़ाए थे हम आपको, कौन सा है चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी ये यही है आपका मैकल पर्वत श्रृंखला। यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम भी है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे विषयवार अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपका पूर्व में है ये वाला हिस्सा पूरा ये क्या कहलाता है पूर्वी उच्च भूमि कहलाएगा। तो ये आपका पूरा महासमुंद से गरियाबंद वाला ये वाला हिस्सा पूरा ये क्या कहलाएगा आपका पूर्वी उच्च भूमि, या बोला जाता है क्या धमतरी महासमुंद का मैदान क्या कहलाता है पूर्वी उच्च भूमि। इसकी ऊंची चोटी है आपका महासमुंद में है आपका धारी डोंगरी। महासमुंद में कौन सा है आपका धारी डोंगरी। ठीक है, ये याद कर लेंगे। इसका कितना है 899 मीटर, 899 मीटर के आसपास। ये दो चीजें हो गई, पश्चिमी उच्च भूमि और एक पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है बालोद और राजनांदगांव का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि यहीं पास आपका पढ़ते ना पढ़ा है दिल्ली राज्य का पढ़ा है, जहाँ बस लोहे की खनिज प्राप्त होते लौह एस, तो यही है वो दुर्ग उच्च भूमि। ये जो पूरा हिस्सा भी बताया हूँ ये पूरे का पूरा आपका उच्च भूमि है। ठीक है, यहाँ पर जब आप काली मिट्टी का विस्तार पढ़ते हैं तो यही बस मुख्य रूप से पाया जाता है। देखना जब मिट्टी पढ़ेंगे तो यही का यही डायग्राम बनेगा सेम टू सेम। तो क्लियर हो गया ये मैकल पर्वत श्रृंखला, पूर्वी उच्च भूमि और आपका दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है, इसके अलावा
बेसिन की बात करते हैं हम, तो बेसिन अगर देखते हैं तो बेसिन मुख्य रूप से कोरबा जिले में एक है आपका कोरबा बेसिन, नाम से हो गया कोरबा बेसिन। एक देखते हैं हसदेव और मान नदी के तट पर। हसदेव नदी कोरिया जिले से आते हुए कहा जांजगीर चांपा जिले में आती है, और मान नदी सरगुजा से आते हुए कहा यहाँ पर आपका जांजगीर चांपा। तो यहाँ जो हिस्सा वाला ये वाला जो बनता है ये क्या कहलाता है आपका हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन। ध्यान देना ये जो बेसिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही बेसिन है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला खनिज का क्या है भंडारण है। कहा हसदो मांड बेसिन में, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हसदो मांड बेसिन के नीचे एक जगह है, वो जगह कहलाता है आपका चंवर ढाल। यह कहलाता है चंवर ढाल, चंवर ढाल। और इसके नीचे जो बसता है वो कहलाता है आपका सारंगगढ़ बेसिन, ये वाला सारंगगढ़ बेसिन, ठीक है। तो चंवर ढाल किसके मध्य हो गया हसदो मांड, और सारंगगढ़ बेसिन दोनों के मध्य कौन सा हिस्सा है तो ये आपका चंवर ढाल है। जो कि चंवर ढाल यहाँ एक मतलब बोल सकते समतल मैदान है जो कि ढलान के रूप में निर्मित है वहां पर, ठीक है। ये जो सारंगगढ़ बेसिन, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ये रायगढ़ जिला है, तो रायगढ़ जिला में कौन सा एक तहसील है आपका घरघोड़ा। तो घरघोड़ा लैलूंगा का पठार, ये वाला क्या कहलाता है लैलूंगा का पठार। ये आपका जसपुर तक विस्तार है, यहाँ पर जसपुर जिला ना ऊपर में। और ये वाला जो हिस्सा है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। देखो छुरी मतरेंगा अलग है ना, छुरी जो मतरेंगा है वो कहाँ है आपका सरगुजा जिले में पड़ते हैं, है ना। छुरी मतरेंगा की पहाड़ी जहाँ से मान नदी का उद्गम है। और ये जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, जो उदयपुर है वो रायगढ़ जिले का है और छुरी कोरबा का, तो दोनों में आगे कौन सा पहाड़ी कहलाता है तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये वाला हिस्सा। ध्यान से समझना ना, डायग्राम बनेगा तो हौच कुछ होगा। सबसे पहले हम मैकल पर्वत बताए थे, आपका विस्तार कहाँ से रायगढ़ जिले में सॉरी राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ से लेकर कहाँ तक आपका जीपीएम तक, ठीक है। इसमें ऊंची चोटी क्या बता दिए थे आपको बदरगढ़ 1176 मीटर कवर्धा जिले पे है। मैकल पर्वत के ढलान बताए थे पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। काली मिट्टी का विस्तार है यहाँ पर, साथ साथ बैगा जनजाति पूरे मैकल श्रेणी में निवास करती है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद हम पूर्वी उच्च भूमि बताए थे कहाँ महासमुंद गरियाबंद और धमतरी जिले को मिलाकर पूर्वी उच्च भूमि, या तो धमतरी महासमुंद का मैदान ही बोला जाता है। इसकी ऊंची चोटी क्या थी धारी डोंगरी 899 मीटर। उसके बाद हम बताए थे दुर्ग उच्च भूमि, यहाँ पर क्या है आपका दल्ली राजा की पहाड़ी, क्लियर हो गए थे। इसके बाद बताया था आपको हसदेव मांड बेसिन, जो कि हसदेव और मांड नदी के दोनों के मध्य है, जो यहाँ से कोयला खनिज की प्राप्ति होती है। उसके जस्ट नीचे चंवर ढाल है और सारंगगढ़ बेसिन, तो सारंगगढ़ बेसिन और हसदेव मांड बेसिन दोनों के मध्य कौन सा है तो चंवर ढाल है। कोरबा बेसिन बताया था यहाँ पर कोरबा बेसिन। इसके बाद लैलूंगा का पठार जहाँ जसपुर और कहा रायगढ़ में है, और ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद एक यहाँ पर होता है आपका ये आपका ये वाला हिस्सा पूरा, ये कहलाता है आपका ये जो है ये आपका पेंड्रा का पठार है, पेंड्रा का पठार, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है जीपी में ना गोरेला पेंड्रा वाही, उसी क्या बोला जाता है पेंड्रा का पठार, यहाँ से अरपा नदी मुख्य रूप से है ना वहीं से क्या होती है प्रवाहित होती है, मतलब उद्गम है वहां पर बोल सकते हैं। ये समझ में आएंगे पूरा पठार का पठार। और इसके बाद जो बचता है आपका मुख्य रूप से जो महानदी बेसिन है, ये तो मध्य का मैदान है, कहाँ से कहाँ समझने के ध्यान से, यहाँ से एक नदी निकलता है आपका शिवनाथ नदी, ठीक है। ये शिवनाथ नदी प्रवाहित होते कहाँ जाती है आपका जांजगीर चांपा जिले पे। और ये धमतरी जिला से एक नदी निकलती है महानदी, ये ऐसा होकर कहाँ जाती है आपका यहाँ से, ठीक है, समझ में आएंगे। तो ये जो मध्य वाला हिस्सा जो बचा है आपका ये क्या कहलाता है आपका मध्य का मैदान, या बोला जाता है क्या इसको महानदी शिवनाथ नदी बेसिन, महानदी शिवनाथ नदी, या तो दोआब बोला जाता है। दोआब, दोआब क्या होता है जो दो नदियों के मध्य जो निर्मित होता है उसको क्या बोला जाता है दोआब बोला जाता है। जैसे कि ये जो नदी जा रही है तो इसके मध्य क्या कहलाएगा दोआब, और इसी को क्या बोला जाता है रायपुर दुर्ग का मैदान बोला जाता है। ये मध्य रायपुर और दुर्ग क्या है मैदान में है कि नहीं, रायपुर में कोई पहाड़ी देखते हो, दुर्ग में कोई पहाड़ी देखते हो क्या आप, नहीं देखते ना, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। और इसका जो हाइट है मतलब जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी नहीं बोल सकते, उसका जो औसत ऊंचाई है वो कितना है आपका 150 मीटर है आपका, ठीक है, कितना है 150 मीटर।
अब बात करते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, तो बिलासपुर रायगढ़ का जो मैदान है, तो ये वाला हिस्सा जो छूटा हुआ है आपको दिख रहा होगा पूरे का पूरा, ये वाला है ना, तो ये कहलाता है आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, इसका जो औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर है। ठीक है ना। इसी में मैदान में एक पहाड़ी है आपका दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ कहाँ है आपको बताया थे, हम पहाड़ी पढ़ाए थे, तो ये कहाँ है आपके जांजगीर चांपा जिले पे दल्हा पहाड़। कितना है आपका इनका 745 मीटर के आसपास है यहाँ पर। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पढ़ते हैं कोरबा में चतुर्गढ़ी पहाड़ी, जिसको छत्तीसगढ़ क्या बोला जाता है, कश्मीर बोला जाता है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये पर्वत पठार आपको अच्छे से करना है। अब क्या होता है, ये जो मैकल पर्वत है देखो ऐसा विस्तार है। ठीक है, ये वाला विस्तार और ये ऐसा, मतलब ये क्या होता है, एक ऐसा आकृति ले लेता है, ऐसा ये ऐसा, तो क्या होता है पंखे के 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भूभाग पंखे नुमा आकृति का है, तो आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान या तो महानदी बेसिन या तस्तरी नुमा भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो दुर्ग उच्च भूमि है, तो यहाँ पर मोहला और मानपुर है। कौन सा है आपका मोहला मानपुर, जो कि अभी क्या है नवीनतम घोषित जिला है, वो है दंड कारण्य के पठार में शामिल होता है। जो बस्तर के पठार पढ़ेंगे ना वहां पे, तो यहाँ जो मोहला और मानपुर है ये आपका ये वाले हिस्से में शामिल होगा, ना कि इसमें। ये आपको डायग्राम जो प्रतीकात्मक रूप से बताया जाता है यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं, समझने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये मुख्य रूप से हो गया आपका क्या, मध्य का मैदान, इसकी ऊंची चोटी और आपका जो पर्वत का पठार विस्तार है वो मुख्य रूप से। और पूरे मैदान का जो औसत ऊंचाई है, जैसे कि हम सरगुजा बेसिन के बताए थे आप कितना 300 से 700 मीटर, तो ये पूरे मैदान है कितना है आपका 220 मीटर। ठीक है, ये अलग है ना, ये महानदी शिवनाथ नदी का है, ये रायगढ़ और बिलासपुर मैदान है, और टोटल का बोलेंगे तो कितना है आपका 220 मीटर है यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप पहाड़ी को अच्छे से देंगे कौन सा भाग कहाँ पे है। क्लियर है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरे का पूरा हम ध्यान से बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो मध्य मैदान है कितना है 68,064 है 50-33, ये आपका मैकल पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी क्या है आपका बदरगढ़ है। ठीक है ना, यहाँ पर बताया था पूर्वी उच्च भूमि, ऊंची चोटी क्या है आपका धारी डोंगरी है। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि, एक बार दुर्ग उच्च भूमि, जिसमें क्या है दल्ली राजा क्या था आपका ऊंची चोटी थी, यहाँ बस समझ में आएंगे हैं। इसके बाद बेसिन देखे थे, कोरबा बेसिन, हल्दियामांड बेसिन, ये आपका सारंगढ़ बेसिन, दोनों के मध्य कौन सी स्थित है आपका चौंगा ढाल स्थित है। ठीक है, इसके बाद पहाड़ी देखे थे, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, नेलुंगा का पठार, ये आपका पेंड्रा लोधमी का पठार था। दला पहाड़ था कितना 745 मीटर, जहां पर नाग पंचमी दिन क्या होता है मेले का आयोजन किया जाता है वहां पर। ये वाला समझ में आएगी। इसके अलावा जैसे हम बताए थे आपको, सरगुजा बेसिन कौन सा चट्टान का है, तो आपका गोंडवाना का चट्टान का। जसपुर सामजी प्रदेश कौन सा चट्टान का है, तो आपका दक्कन ट्रेप का। तो ये वाला पूरा भूभाग कौन सा चट्टान है, इसमें पाया जाता है आपका कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह है तो चट्टान, जहां से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको मुख्य रूप से चूना पत्थर। कडप्पा चट्टान, पूछा जाता है ना चूना पत्थर कौन से क्रम की चट्टान से पाया जाता है, तो आपका चूना पत्थर। इसी में देखिए रायपुर और बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला है या बलौदा बाजार, पूरे का पूरा चूना पत्थर के खदानों से क्या है औद्योगिक क्षेत्र वहां पर। समझ में आया कि नहीं है, तो ये था आपका महानदी बेसिन। आगे देखते हैं हम क्या, दंड कारण्य का पठार। आगे देखते हैं हम क्या, चौथा जो बचा था प्राकृतिक उद्यान बस्तर का पठार, या तो बस्तर का मैदान, या तो बोले थे क्या दंड कारण्य का पठार। ठीक है ना, जैसे कि हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, ये जो मुख्य रूप से ये जो बना हुआ है ये कौन सा है आपका बस्तर संभाग। देखो हम बताए थे सरगुजा बेसिन आपका सरगुजा संभाग में था कि नहीं था, आपका दक्षिण मध्य में जो मैदान था महानदी बेसिन वो आपका रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग, और ये पूरे पूरे कहाँ है उसका सॉरी बस्तर संभाग, साथ साथ आपका मोहला और मानपुर वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका विस्तार किसे कैसे है। इसमें एक पहाड़ी है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, जिसका विस्तार है ये वाले हिस्से में। ठीक है, मुख्यतः बोला जाता है इसमें ये आपका अबूझमाड़ में, ये जो है नारायणपुर जिला है आपका, कौन सा जिला है नारायणपुर जिला। ठीक है ना, तो नारायणपुर के नीचे कौन सा जिला है आपका बीजापुर जिला। दोनों पूर्व वाले कब बने थे बताए थे आपको 2007 में, दोनों पूर्व वाले बने थे नहीं बने थे। इसके ऊपर कौन सा है आपका कांकेर जिला। ठीक है, तो अबूझमाड़ी जो पहाड़ी का विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ है आपका बीजापुर नारायणपुर और कांकेर में थोड़ा सा, अब प्रमुख रूप से कहाँ है आपका नारायणपुर जिला में। ये अबूझमाड़ की पहाड़ी की विशेषता क्या है समझिए ध्यान से। अबूझमाड़, अबूझ मतलब अनबुझा, जो आज तक बुझा नहीं गया है, एक पर्वत का यहाँ पर जो निवास करते हैं उनके बारे में। इस पर्वत पर जो निवास करने वाली जनजातियों कौन सी जनजाति है अबूझमाड़िया जनजाति कहलाती है। ठीक है, और ये अबूझमाड़िया जनजाति यहाँ पर निवास करती है ये वाले हिस्से पूरे का पूरा। ठीक है,
तो यहाँ की अलग अलग क्या है, भिन्न भिन्न संस्कृति भी है यहाँ पर। इसके अलावा इसकी विशेषता यहाँ पर उच्च क्वालिटी के क्या पाए जाते हैं, सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मबूजमाड़ी पहाड़ी है इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, चेरापूंजी। चेरापूंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होती है, अबूझमाड़ की पहाड़ी भी होती है। इस कारण क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। यहाँ औसत वर्षा 187 mm होता है। ठीक है, ये एवरेज है ना, ये हर वर्ष अलग अलग होता है, ये एवरेज बता रहे हैं हमको। और यहाँ पर एक आपका एक खुरसेल घाटी है। इस खुरसेल घाटी में क्या है, आपका प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी है यहाँ पर अबूझमाड़ी पहाड़ी पे। ठीक है, एक पहाड़ी हो गई। दूसरा पहाड़ी है आपका बीजापुर में अलबामा या तो अलबक्का की पहाड़ी। कौन सा है, अलबामा या अलबक्का की पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी बीजापुर में है। ठीक है ना, यहाँ पर दो हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुफा पढ़ते हैं, एक है आवापल्ली, एक है नाडापल्ली गुफा। इसको पहाड़ी और पर्वत में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है ना, तो अलबक्का की पहाड़ी क्या है आपका बीजापुर में। ठीक है, दो पहाड़ी हो गई। एक सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है, ये आपका है आपका बैलाडीला की पहाड़ी। ये पूरा आपका दंतेवाड़ा पे है। ठीक है, कौन सा है, दंतेवाड़ा जिला पे। ये जो गोल वाला दंतेवाड़ा था, यहाँ पास बैलाडीला की पहाड़ी है। और इस बैलाडीला की पहाड़ी की ऊंची चोटी बता चुके हैं आपको, क्या है, नंदीराज। नंदीराज 12-10 मीटर है। ठीक है ना, आपको पर्वत में चट्टाने बता चुके हैं यहाँ पर। तो बैलाडीला की पहाड़ी की चोटी क्या है आपका 12-10 मीटर है। 3 पहाड़ी हो गए, अबूझमाड़ी पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी और एक आपका बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, अगर बात करें घाटी की, तो ये वाला जो घाटी है आपका कोंडागांव, ये कोंडागांव जिला है। तो कोंडागांव और कांकेर जिले के मध्य जो घाटी है ये क्या कहलाती है आपकी, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी। और ये घाटी जो है दो नदियों के मध्य जल विभाजक है। एक आपका ऊपर जाता है कौन सा, महानदी, और एक इधर से आती है कौन सा, इंद्रावती नदी। दोनों नदियों के मध्य क्या है, जल विभाजक। 12 घाटियां हैं यहाँ पर, पढ़े होंगे आप, है ना। ठीक है, इसके अलावा एक है कांकेर में है राव घाट। राव घाट, ये जो राव घाट है ये मुख्य रूप से लौह अयस्क खनिजों के लिए क्या है, जानी जाती है। जैसे कि बैलाडीला की पहाड़ी है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार राव घाट भी क्या है आपका, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है। और ये वाला हिस्सा, यहाँ से एक नदी आती है कोटरी नदी। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक बेसिन बनता है। तो ये बेसिन क्या कहलाता है आपका, कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन। ठीक है, ये कोटरी बेसिन हो गया। और एक यहाँ पास और है दूध नदी। ठीक है, दूध नदी पढ़े होंगे आप, कांकेर जिले से निकलती है मलाजगुंडम की पहाड़ी से। वो क्या बनाती है आपका, कांकेर बेसिन का निर्माण करती है। ये वाला हिस्सा आपको बता रहे थे, इसमें ये वाला हिस्सा क्या कहलाती है, कांकेर बेसिन। ठीक है, ये और ये कोटरी बेसिन, क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो दक्षिण में है मुख्य रूप से, जैसे कि एक नदी आप सुने होंगे सबरी नदी। ठीक है, और एक जाता है कौन सा आपका, इंद्रावती नदी। ठीक है, एक आपका सबरी नदी। दो नदी है, तो दोनों नदियों के मध्य जो एरिया जो ये बना हुआ है ये क्या कहलाता है, इंद्रावती सबरी के मैदान, या तो मुख्य रूप से गोदावरी सबरी के मैदान, क्योंकि यहाँ से नदी जाती है कौन सी, गोदावरी नदी। ठीक है, या बोल सकते हैं कि आपको इंद्रावती सबरी का मैदान, सबरी का मैदान, या बेसिन बोल सकते हैं, दो आप बोल सकते हैं, जो भी नाम ले सकते हैं आप। या तो दो नदियों के मध्य है तो दो आप कहलाएगा, है कि नहीं, बेसिन कहलाएगा, दो नदियों के मध्य है तो ये मैदान हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, बस्तर का मैदान ही बोला जाता है। और ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा पूरा बचा है आपका खाली जो देख रहे हैं आप, ये कहलाता है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार कहलाता है। ठीक है, ये था इसमें क्या मुख्य रूप से, ध्यान से समझेंगे, स्टार्टिंग से और बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, जो दंडकारण्य के पठार है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूभाग में है। ठीक है, पूरे बस्तर संभाग में उसका विस्तार, कुल एरिया का कितना है, ये 39,060 है स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो 28.9 है। ठीक है ना, जिसका विस्तार बस्तर संभाग के 7 जिले में। पहला पहाड़ी पढ़े थे अबूझमाड़ी पहाड़ी, बीजापुर, नारायणपुर और एक कांकेर में। अबूझमाड़ बताए थे, यहाँ सागौन वृक्ष पाया जाता है और इसको छत्तीसगढ़ क्या बोला जाता है, चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके बाद बताया था आपको अलबक्का की पहाड़ी, जहाँ पर आवापल्ली नाड़ापल्ली की जो गुफाएं
और ये बैलाडीला की पहाड़ी जहाँ ऊंची चोटी क्या है आपकी नंदीराज, कितना है 12-10 मीटर है आपका। क्लियर हो गया था यहाँ बस। इसके बाद बताया था क्या, सबरी नदी और इंद्रावती नदी के मध्य जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है इंद्रावती सबरी का मैदान या बेसिन, या तो बस्तर का मैदान। ये वाला क्या कहलाता है, बस्तर का पठार कहलाता है। जैसे कि सभी हम भूभाग को बताते आ रहे हैं कौन सा चट्टान कहाँ की विशेषता है, तो ये वाला भूभाग में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आपका धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है, जिसमें क्या हो जाती है, प्रमुख धातुएं पाई जाती है। और विशेषता विशेषकर लौह अयस्क जहां पर बैलाडीला की पहाड़ी है। और आप सुने भी होंगे कि भारत में एकमात्र टीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ से होता है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ये पूरा सुकमा वाला हिस्सा, सुकमा और दंतेवाड़ा हिस्सा, टीन का उत्पादन यहीं से होता है एकमात्र पूरे भारत में 100%, ठीक है ना। तो ये क्या है, पूरे धातु से संबंधित है यहाँ पर। तो लौह अयस्क इंपॉर्टेंट है, बैलाडीला की पहाड़ी, और टीन के लिए आपका सुकमा। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको उपलब्ध हो सके, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप भारत के भूगोल का भी अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद आपको टेलीग्राम में आपको डेली करंट अफेयर्स भी क्या अवेलेबल हो रहा है। साथ साथ आपके एग्जाम के डेट को देखते हुए, जैसे कि आपका पियोन का एग्जाम है और एसआई का एग्जाम क्या है रिसेंटली होने वाले, तो उसके लिए मतलब ओरिएंटेड क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हो वहां पर, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी किसी ने भी कहा है कि हमको लिंक नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब में जाइए और प्ले लिस्ट से सभी वीडियो का देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद।